अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 7 चैप्टर 9 है। इस चैप्टर में हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर यानी ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर्स जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी अदद जिसे हम बटे की शक्ल में 1/2, 1/5 इस तरह कोई भी अदद हम लिख सकें, वह अदद रैशनल नंबर कहलाता है। लेकिन इस शर्त के साथ कि q जो है यहां पे 1/0 ना हो। 0/1 चल सकता है, 0/2 भी चल सकता है, लेकिन 1/0, 2/0 ऐसा ना हो। अगर कोई भी नंबर इस तरह के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो अदद इंटीजर हो। अब ये इंटीजर ऊपर का अदद चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जैसे ये पॉजिटिव हो और ये निगेटिव हो, या ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो, कोई इंटीजर्स हो। जो इंटीजर्स चूंकि दो नंबरों को शामिल होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, दोनों तरह के नंबर होते हैं माइनस और प्लस में। इनमें से कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें, जहां q जो है वो 0 ना हो, तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था। अब हम आते हैं इसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखते हैं कि अगर हमारे पास ये नंबर लाइन हो और इस नंबर लाइन पे हमें कोई नंबर प्लॉट करना हो, कोई नंबर दिखाना हो रैशनल, तो उसको कैसे दिखाएंगे। अब हम इसको मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। ये हमारे पास नंबर है। हम जब किसी भी अदद को बटे में जो दिखाते हैं, वो अगर उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये अदद 0 से लेकर के और 1 के बीच में है। लेकिन अगर नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसे हम तकसीम करके पता लगाते हैं कि ये अदद कहां से कहां के बीच में पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई अदद है 5/3 या 5/2 मानते हैं। अब ये अदद कहां पड़ेगा? अगर मान लीजिए हमको मिला 1/2, तो चूंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर ऊपर का छोटा है, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है। लेकिन अगर 5/2 है, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये हमें पता नहीं है कि ये अदद 1 से 2 के बीच में पड़ेगा या 2 से 3 के बीच में पड़ेगा, कहां पड़ेगा ये हमको पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि ये अदद 1 से बाद ही पड़ेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में पड़ेगा, लेकिन 1 से 0 और 1 के बीच में नहीं पड़ेगा। किसी भी सूरत में 0 और 1 के बीच में वो अदद नहीं पड़ेगा, बल्कि वो 1 से ऊपर ही पड़ सकता है। तो अब चलिए 5/2 को हम देखते हैं कि ये अदद कैसे 1/2 के बीच में पड़ता है या 2/3 के बीच में पड़ता है। अब हमने कहा कि इसको तकसीम कर देंगे 5 को 2 से। 5 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और इसको हम पॉइंट बढ़ा देंगे, हो जाएगा 0, इसे 2 पंचे 10, 2.5। अब 2.5 का मतलब ये 2 के बाद रहेगा, लेकिन 5 है यानी आधा है, तो यहां पे आ जाएगा इस तरह से 5/2 यहां पे हो जाएगा और 1/2 यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये 1 और 0 के बीच में है, तो इस तरह से हो गया 1/2। अब अगर हमको कोई नंबर माइनस में है, उसे दिखाना हो, तो हम कैसे दिखाएंगे। कोई रेशनल नंबर हमको मिला जो -1/2 है, उसे हम कैसे दिखाएंगे। इसको भी हम यहाँ पे खींचते हैं और यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1, ये 2 और ये 3, 1, 2, 3 और ये 4, हो जाएगा 1, -1 हो जाएगा -2, ये -3 और ये -4, और यहाँ है 0, यानी सेंटर हमारा ये है। इधर प्लस के आदाद हैं, इधर माइनस के आदाद हैं, इधर प्लस के आदाद और इधर माइनस के आदाद। ये सारे के सारे पॉजिटिव में हैं, ये सारे के सारे निगेटिव में हैं। ठीक, अब हमको -1/2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, कहां पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि -1/2
माइनस को अगर निकाल लीजिए सिर्फ 1/2 तो पता चला कि ये आदत किसके बीच में पड़ेगा, 1 और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। तो अगर हम माइनस लगा देंगे तो वो 0 और -1 के बीच में पड़ेगा। तो इस तरह से यहां आकर के वो 1/-1/2 यहां आएगा। जब हम नंबर लाइन पे इस तरह के नंबरों को प्लॉट करेंगे तो हम माइनस को निकाल देंगे, माइनस को नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि ये किसके बीच में पड़ रहा है। 1 से 1/2 है तो हमने पता लगा लिया कि ये 0 और 1 के बीच में है, और इसकी वैल्यू क्या है, आधे की है, तो 0 और आधे के बीच में यहां आएगा। 2 हिस्से में हमने बनाया इसको, तो यहां आया। अब चूंकि ये माइनस में है इसलिए हमने माइनस की तरफ आकर के इसको 1/2 माइनस के बीच में लगा दिया, 0 और -1 के बीच में इसे हमने लिख दिया। अगर यही प्लस में होता तो हम यहां पे लिखते, यानी 1/2 प्लस की शक्ल में, लेकिन चूंकि ये माइनस में है इसलिए हमने इसको माइनस की जगह पे लिखा। ऐसे ही जैसे अगर हमसे कहा जाता कि आप 2 को लिखिए, 3 को लिखिए, 4 को लिखिए, तो हम दाहिनी तरफ लिखते। अगर हमसे कहा जाता कि -2, -3, -4 को लिखिए तो हम उसको बाएं तरफ लिखते। तो चूंकि ये माइनस था इसलिए हमने इसको माइनस की जगह पे, उसकी जगह पे इसको लिख दिया। अब हम आते हैं रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, चाहे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहें या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहें। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी नंबर को इसलिए कहते हैं कि अब हम उससे ज्यादा उसे तकसीम नहीं कर सकते। हम उस अदद को सिर्फ और सिर्फ 1 से ही तकसीम कर सकते हैं। उसके दोनों अदद को, यानी उसके नोमिनेटर और उसके डिनोमिनेटर को हम सिर्फ और सिर्फ 1 ही से तकसीम कर सकते हैं। बाकी किसी भी दूसरे नंबर से हम उसे बैक वक्त तकसीम नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन पहुंचती है तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन या अदद। अब जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पे 3/5। अब 3/5 को क्या हम किसी ऐसे आदत से इसे तकसीम कर सकते हैं? किसी भी आदत से तकसीम कर सकते हैं? 2 से, 3 से, 4 से नहीं कर सकते। इसको हम सिर्फ 1 ही से तकसीम कर सकते हैं, ये 3 को और 5 को। तो अगर इस तरह का फॉर्म है, इस तरह की सिचुएशन है, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। अब इसका उल्टा अगर मान लीजिए हमारे पास है 4/8। अब क्या 4/8 को हम 1 के अलावा किसी से तकसीम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको 4 से भी तकसीम कर सकते हैं, यानी 4 एकम्मा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसको हम 2 से भी तकसीम कर सकते हैं, यानी 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 भी हो जाएगा। तो ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहां पे देखिए, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन 1/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि अब इसे हम किसी और अदद से तकसीम नहीं कर सकते। इसे हम सिर्फ 1 से तकसीम कर सकते हैं, और इसको भी हम सिर्फ 1 से ही तकसीम कर सकते हैं। यानी दोनों का जो, यानी दो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से तकसीम कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद, तो हम उसे कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये आपस में ये और ये तीनों आदाद जो हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बड़ा भी कर सकते हैं, उसे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन जब सबसे छोटा हो जाता है, उससे ज्यादा हम उसे छोटा नहीं कर सकते, तो वही हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। बस यहां पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए उसकी ये शर्त ये है कि उसका डिनोमिनेटर, नीचे का जो हिस्सा है, ये हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस में इसका नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब कोई भी अदद हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मिलता है, या किसी भी फॉर्म में हमको मिलता है, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है -45/30। अब 45/30 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हम इसको कैसे लाएं? हमने बताया कि आपको इसको सबसे छोटा करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए, सबसे छोटा करें, इतना छोटा कर दें कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ 1 ही से तकसीम कर सकें। तो अगर हम
इसको 1 बाय 1 छोटा करेंगे, जैसे 5 से हम करेंगे तो हो जाएगा 5 नवा 45 और 5 छक 30 हो जाएगा। लेकिन ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, बल्कि हम इसे अभी 3 से तकसीम कर सकते हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6। लेकिन क्या अब माइनस 3/2 को अब हम किसी आदद से 1 के अलावा तकसीम कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते। इसे हम सिर्फ एक से कर सकते हैं और इसको भी एक ही से कर सकते हैं। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर हम इसको डाइवाइड करते, तकसीम करते इसको सेम आदत से, मान लीजिए हम इसको 15 से करते तो ये हो जाता 15 तियां 45 और 15 दूनी 30। तो इस तरह से डायरेक्ट हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते थे।